अब उसके हेल्थ की बात करते हैं। 2-3 टिप्स आपको दे देते हैं। बच्चों में ना, छोटे-छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत जल्दी-जल्दी होता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक होती है। जैसे ही वेदर क्या होता है ना, माँ के गर्भ में होता है तो उसे वेदर का उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो सुरक्षित है। पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है, तो बाहर के वेदर का इफ़ेक्ट उसे जल्दी पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों को ना जुकाम हो जाना, सर्दी हो जाना, खाँसी हो जाना, बड़ों को ही हो जाता है वायरल। तो कभी भी इतने छोटे बच्चों को प्लीज डॉक्टर के पास मत भेजिएगा। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब छोटे से बच्चे एक डॉक्टर की टेबल पर इंजेक्शन ले रहा होता है। सबसे बुरा अगर हम बच्चों के साथ करते हैं तो वो ये करते हैं कि उसका इतना क्लीन है स्टमक, और हम उसमें एलोपैथी डालकर जहर डालते हैं। कोशिश करिए आप भी मत लीजिए। पर अगर आपको लेना है तो आपकी मर्जी है। मैं तो रिक्वेस्ट ही करूं कि जब तक मरने की कगार तक ना पहुंच जाओ, जैसे वृद्ध हो जाते हैं ना, तो अब शरीर में बचा ही नहीं है कुछ भी। जहर डालो कि अमृत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डाल लो। इंग्लिश दवाइयाँ डाल लो, अंग्रेजी डाल लो, तब तक होम्योपैथी कर सकते हो, आयुर्वेदिक कर सकते हो, जो निर्दोष औषधियाँ है। पर बच्चों के लिए मैं बहुत सिंपल से टिप्स दूं अगर आपको। जो बहुत छोटे बच्चे ना, उनको जुकाम हो जाती है, कुछ मत करिए आप। लहसुन, लहसुन की एक कली, उसको छील दो। छील के उसको सूती धागे में पिरो दो। पेंडेंट बन जाएगा ना, इतना सा गले में यहाँ तक आए, इतना गले में उसके बांध दो। सारी रात आराम से सोएगा। उसमें जो आपने होल किया है ना सुई धागा धागे से, वो होल से लहसुन की खुशबू आते रहेगी, उसका जुकाम अपने आप ठीक हो जाएगा। मत करिए छोटी छोटी गोलियां देना, कफ सिरपें देना, इसमें अल्कोहल होते हैं और उसमें केमिकल्स होते हैं, क्यों बच्चों को परेशान करना। दूसरी बात, तुलसी, अगर 5 पत्ते और 2 काली मिर्च, बड़े हो या छोटे, छोटा है तो 1 काली मिर्च, बड़ा है तो 2 काली मिर्च। तुलसी के पत्ते 5 और 2 काली मिर्च अगर हर रोज कोई खाता है तो उसे साल भर बुखार, सर्दी, जुकाम नहीं होता है। तो अगर हम दवाइयां खाएं, पैसा खर्च करें, इससे तुलसी के पत्ते खाना बेहतर नहीं? हाँ कि ना? पैसे ज्यादा है क्या अपने पास? नहीं ना, क्यों गंवाना? एक और से हम कमाते हैं इतना दिन भर, दूसरी और डॉक्टरों को दे देते हैं। तीसरी बात, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और खांसी है, तो दूध में थोड़ा सा पानी डाल के और चुटकी सौंठ डाल के उसको उबाल लो। ये सौंठ वाला दूध पिलाओ, तो खांसी, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाएगा। चौथी बात और आखिरी, बच्चों की बुद्धि बढ़ानी है। बहुत बच्चे लोग कहते हैं, माता पिता ना, कि मेरे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। ये बात हो सकती है कि बच्चों की कुछ परवरिश में या कुछ न्यूट्रिशन में आपके कमी रह गई हो, जब आप प्रेग्नेंट हो तब आप नहीं खा पाए हो। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो बराबर होनी चाहिए। आप 7 बादाम लीजिए, उसको प्योर शहद में डाल दीजिए। प्योर शहद चाहिए, प्योर शहद में डाल दीजिए, 7 दिन तक रख लीजिए, और 8वें दिन से उसको 1 बादाम हर रोज ले देनी है आपको। दूध पीता है तो गाय का ही पिलाइए, क्योंकि गाय में बुद्धि, आपको पता है ना, गुजराती होंगे आप लोग ना, तो डोबो छे, साफ डोबो छे। डोबा किसके बच्चे को बोलते हैं बताइए? भैंस के बच्चे। तो हम जब थोड़ा बुद्धू होता है ना बच्चा, हम कहते हैं डोबा जेवो छे। डोबा जेवो छे मतलब भैंस जेवो छे। और हम किसी को गाली भी देते हैं ना, तो गाय के बछड़े की गाली नहीं देते, पाड़ो, पाड़ी, डोबो, डोबी, यही देते हैं कि नहीं देते? तो गाय बुद्धि की, बुद्धि बढ़ाने के लिए गाय का घी, गाय का दूध होना चाहिए। और भैंस की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है, समझदारी में भी भैंस कम समझती है, गाय ज्यादा समझती है। तो अगर गाय का दूध आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, कोशिश करो गाय का दूध मिले। अगर नहीं मिलता है तो गाय का प्योर घी मिलता है, वो भी आप बच्चे को दे सकते हो, उससे उसकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। तो हम 7 बादाम शहद में डाल देंगे और उसको 7 दिन तक रखेंगे। 8वें दिन से बच्चे को रोज सुबह 1 बादाम देंगे और उसके ऊपर आधा ग्लास दूध पिलाएंगे, मीठा। ठीक है? पर
आप उसका जो साइकिल है वो ब्रेक ना हो ऐसा करिएगा। 8 दिन के बाद उसके 8 बादाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है? 9वें दिन पे दूसरा तैयार होना चाहिए। ये साइकिल आपका 40 दिन तक मेंटेन रखिए। 40 दिन तक शहद वाला बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है, पावर बढ़ता है। जो बच्चे बहुत कमजोर है उसमें स्टेमिना बढ़ता है। तो आप ये जो भी थोड़े बहुत नुस्खे हैं, जो थोड़े बहुत आयुर्वेद में, शास्त्रों में, और जो अनुभवी लोगों ने इसको किया है और उसका रिजल्ट दिया है, हम चाहते हैं कि आप एलोपैथी का सहारा ना लो, कम से कम बच्चों के लिए आप ऐसी चीजें अपनाओ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके किचन से मिल सकती है और बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखिए। कोशिश करके एलोपैथी ना लीजिए, कोशिश करके बच्चों को किससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है पौष्टिक चीजें खिलाइए। बर्गर, ब्रेड, इसको थोड़ा अवॉइड करिए। और अगर थोड़ा ज्यादा सर्दी बुखार है तो तुलसी का रस आधा चम्मच शहद डाल के, अगर बड़ा बड़ा व्यक्ति है तो 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच शहद, छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच तुलसी का रस और आधा शहद। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चा संस्कारी भी बनेगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। हमको यही चाहिए। जिस पेरेंट्स को ये लगता है मुझे सब कुछ आता है, वो बच्चे के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करेगा। पर जो ये समझता है कि नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, बच्चे के साथ मैं भी सीख रहा हूँ, वही माता पिता बच्चे के साथ सच्चा न्याय कर सकते हैं और वही बच्चा माता पिता के साथ आगे चल के बढ़िया न्याय कर सकता है, बढ़िया सेवा कर सकता है।